हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक चैप्टर है फिजिक्स का, केमिकल कैलकुलेशन, हिंदी में होता है रासायनिक गणना। रासायनिक गणना चैप्टर है, इसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। इस चैप्टर से आपको प्रत्येक साल मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो 4 से 6 मार्क्स के बीच में आपको आता है यहाँ से। ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा ही। बस आपको थोड़ा सा इस पर केयरफुली ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसी से पहले केमिकल कैलकुलेशन है क्या, तो कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास हमको जानना, सबका नहीं जानना है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में अभी तक जो ज्ञात तत्व है वो कितना है, 118 है नहीं, और हमको उतना का जरूरत नहीं लगा हुआ। हमको बस बेसी नहीं 8 से 10 जो एलिमेंट है उसका केवल एटॉमिक मास हमको याद रखने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसी को लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। वैसे ही कार्बन का कितना एटॉमिक मास, 12 है। नाइट्रोजन का कितना है, 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का है 16। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर का है 32। फिर आता है क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। इतना रखने से ही चलेगा। ये कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और हम लोग ये एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड यौगिक बनता है, इसका भी याद रखना पड़ेगा। तो कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड जिसका एटॉमिक मास बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर मास। ये सिंगल में है तो एटम, और जब दो गो एटम आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, मोलिकुल या अणु बनाया। तो कुछ यौगिक का अणुभार हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका अणुभार कितना होगा, तो कार्बन का कितना है, 12 ग्राम। 12 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 16, और यहाँ कितना 2 है, तो 16 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 और 12 कितना हुआ, 44 ग्राम हो गया। वैसे ही आता है जल, वाटर H2O। जल का अणुसूत्र क्या है, H2O। तो इसका अणुभार कितना होगा, तो हाइड्रोजन कितना है, इसका परमाणु भार कितना है, 1। तो यह कितना, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 आप प्लस 16, ये हो जाएगा 18 ग्राम। फिर आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, और क्लोरीन का है 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 2 × 1 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16, 4 है, 16 × 4। इसको ऐड करने पर आएगा 16 चौके 64, 32 96 2 98, 98 ग्राम, 98 ग्राम। उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का है कितना, 40, और ऑक्सीजन कितना है, 16, तो 40-16 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। ये रेडीमेड याद रखने से आपको सुविधा होगा, वहाँ पर ये लिखाना नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं इसको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन याद रखने से आपको आसानी होगा गणना करने में, क्विक कैलकुलेशन करने में। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं एक तो क्वेश्चन से। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि 10 ग्राम कोयला को जलाने पर कितना ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, है ना। तो कोयला मीन्स कार्बन ऑक्सीजन से जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह का 8-10 समीकरण है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। बस 8-10 समीकरण याद करने से ही ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक ही नियम हम लोग क्या जानते हैं, 10 आम का दाम 50 रुपया है, तो 100 आम का दाम कितना। तो पहले हम लोग 1 आम का दाम निकालते हैं और उसके बाद फिर 100 से इंटू कर देते हैं। यहाँ भी वही करना है। क्या दिया है आपको, कार्बन, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, कार्बन का कितना है परमाणु द्रव्यमान, इसका है 12 ग्राम। कार्बन ऑक्सीजन कितना है बताए थे, 16 है, लेकिन यहाँ 2 ठो है,
तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, ये 32 ग्राम हुआ। तो 12 ग्राम कार्बन को जलाने के कितना चाहिए, 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, है ना। तो कितना बोला तुमको कि 10 ग्राम को जलाने के लिए कितना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है और इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल। अब करना क्या है, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बाहर दाहिनी तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 32 ग्राम। तो यहाँ का इक्वल टू 32 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना चाहिए, आप लोग खुद बताओ बच्चों, 32/12 तो कितना है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ये हो जाएगा 32/10 32/12 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 3 या 12 और 4 8 या 32। तो 8 दहाई कितना हो गया 80/3 ग्राम, माने ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 26.67 ग्राम, यही हुआ आंसर। बस यही नियम है, जैसे बताया आपको हम कि 5 आम का दाम 20 रुपया, तो 3 आम का दाम कितना, तो पहले 1 आम का दाम निकालते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है कि 12 ग्राम के लिए चाहिए 32 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो ये 12 जाके डिवाइड हो गया है। तो 10 ग्राम के लिए कितना है, 10 जाके इंटू हो गया है। ठीक है, वैसे एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तनु HCl प्रतिक्रिया करके 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो रासायनिक समीकरण ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। 8 से 10 समीकरण अभी आपको हम बताएंगे, उसी को याद रखना है और उसी के भीतर से आपका एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आएगा नहीं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर उसको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी क्या है, एक ही नियम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, नहीं, उसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ CaCO3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तनु HCl से, तो क्या बनाएगा, ये हो जाएगा 2HCl। हाँ, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 और प्लस क्या बनाएगा H2O। ये है रासायनिक समीकरण, इसी को आपको याद रखना है, बाकी तो आपको आता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, ये रिलेशन को खोजना है। कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ये निकालना है, तो इसका अनुभार कितना होगा, तो कैल्शियम का देखिए यहाँ पर दिया हुआ, बहुत ही आसान, कितना दिया 40, तो यहाँ हो गया ये 40 प्लस कार्बन कितना है, कार्बन कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, तो ये 12, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन कितना है 16, कौट 3 है, 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपको 16 3 48 और 12 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बोला 66 ग्राम, पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो हम आपको पहले बताए थे कि याद रखना है कुछ का अनुभार कितना, आप बताइए कितना ऐसे बताए थे थोड़ी देर पहले, कोई बोल पाएगा 44 ग्राम, नहीं, तो ये 44 ग्राम कैसे हुआ 44 ग्राम, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ 2 ठो है, तो 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 और प्लस 12 हो जाएगा कितना 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हमको पूछा है कितना 66 ग्राम उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम निकालना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो जिसको निकालना हम क्या बोले, वो रहेगा राइट साइड में, इसको निकालना है, ये रहेगा दाहिने तरफ। तो कैसे लिखेंगे, अब लिख के आपको बता रहे हैं क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 44 ग्राम CO2 उत्पन्न होता है, 44 ग्राम CO2 उत्पन्न होता है कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अब क्या करेंगे, आप एक का निकालेंगे, तो इसलिए 1 ग्राम उत्पन्न होगा कितना से
तो 100/44, ठीक है। तो कितना पूछा है आपको? 66। तो इसलिए 66 ग्राम उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न हुआ कितना से? तो ये हो जाएगा 100/44 गुने 66 हो गया। बस इसको कट कर देना है। तो ये हो जाएगा 11 से 11 चौके 44, 11 से 11 चौके 66। ये दोनों 11 का पहाड़ में आ रहा है। फिर 4 से 100 कितना हो जाएगा? 4 इकाई 4, 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में, ठीक है। अब 25 को 6 से इंटू कर दिए, 25 6 को कितना हुआ? 150 ग्राम। यही हुआ आपका आंसर। कितना सिंपल है। बस क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उसी रिलेशन को देखना। बाकी बीच में ये HCl है, इसको हमको देखना ही नहीं है। कैल्शियम का क्लोराइड आया, इसको भी हमको नहीं देखना है। वाटर, इसको भी देखना ही नहीं है। जो दिया हुआ है और जो निकालना है, बस उस रिलेशन पर हमको ध्यान देना है। तो इस तरह का जब भी समीकरण मिलेगा, जब भी हमको समीकरण मिलेगा, तो सबका एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। और ये समीकरण ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ समीकरण तो आपको आता है, कुछ रट लेने से ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो कुछ समीकरण आपको हम बता दे रहे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहे हैं, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन, ये समीकरण तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। पहले 2 समीकरण दिए, ये 4 ठो समीकरण, 6 ठो, और 4 ठो समीकरण आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उससे बाहर आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नहीं, उसके भीतर में ही क्वेश्चन में आएगा। इसलिए बस इतना करने से ही आपका इसमें मार्क्स परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। फिलहाल आपको हम 4 ठो क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है, और आशा करते हैं कि आप सबसे होगा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये पोटेशियम 2KClO3 से कितना ग्राम, माने 20 ग्राम KClO3 से पोटेशियम क्लोराइड से कितना ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, ये निकालना है आपको। कैसे निकालना है आपको पहले बता चुके हैं। पहले इसका हम अनुभार निकालेंगे और उसके बाद इसका भी अनुभार निकालेंगे, है ना। मान लीजिए इसका अनुभार आया, कितना हो जाएगा बताइए? अभी फुल पोटेशियम में कितना है? 39, इसका आएगा 245, गुना करने के बाद आएगा 245 ग्राम आएगा। और इसका आएगा, देखिएगा इसका आएगा आपको कितना हो जाएगा? ये 16 दूनी 32, ये 96, 96 ग्राम। तो आप लोग देख रहे हैं कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से 96 ग्राम ऑक्सीजन पैदा हुआ। तो 1 ग्राम से कितना पैदा होगा? तो 20 ग्राम से कितना पैदा होगा? बस उतना ही तो करना है आपको, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको ये 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम सोडियम चाहिए, वैसे ही करना है। इसका अनुभार निकालना है, इसका अनुभार निकालना है। इसका अनुभार कितना हो जाएगा? सोडियम में कितना है? 23 है एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, 23 है। यहाँ कितना? 2 ठो है सोडियम, तो 23 को 2 से गुना कर दे, 23 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो टोटल 40 है ना, सोडियम 16 और सॉरी सोडियम 23 है, 16 कितना हुआ? 39 है, कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80। तो हो जाएगा, क्या हो गया बताइए आप लोग खुद? 80 ग्राम सोडियम NaOH से कितना चाहे उत्पन्न होता है? 46 ग्राम से उत्पन्न होता है। तो 80 ग्राम NaOH उत्पन्न करने के लिए 46 ग्राम सोडियम चाहिए। तो 1 में कितना चाहिए? 10 में कितना चाहिए? बस ऐसे आपको निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन टोटल करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, और गैसों के गुण के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तो स्कूल कॉलेज सब बंद है, लॉकडाउन का टाइम है, हाँ। और ऑनलाइन क्लास एक बहुत बड़ा एसेट है, और सही रूप से अगर यदि इसको आप यूज़ कर पाएँ तो बोर्ड में फुल मार्क्स लाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है, और 25 साल का एक्सपीरियंस में एक बात आपको हम बता देते हैं कि हम जो क्वेश्चन गेस करके देंगे आपको, उससे बाहर क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आएगा, वही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, एकदम कंफर्म है। आपको विश्वास नहीं है तो आप पूरा टोटल वीडियो आप मेरा कर लीजिए, करने के बाद आप बोर्ड में बैठिएगा, तब आप हमारा नाम लीजिएगा, आप हमको ज़रूर ज़्यादा उसमें मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके साथ ही।